आपके शहर की आदर्श आर्यन आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। पूर्णिया में किया गया आभार नीतीश कुमार कार्यक्रम। पूर्णिया जिला के रजनी चौक स्थित त्रिदेव विभाग भवन में दिनांक 23 सितंबर 2023 को पूर्णिया के मेयर विभा कुमारी व सभी वार्ड के वार्ड पार्षदों द्वारा आभार नीतीश कुमार कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह थे। सभी वार्ड के वार्ड पार्षदों ने माला पहनाकर व बुके देकर माननीय मंत्री लेसी सिंह का स्वागत किया। आपको बताते चले कि कार्यक्रम के मौके पर जदयू के जिला अध्यक्ष श्री प्रसाद महतो, जदयू के वरिष्ठ नेता जितेंद्र यादव सहित सभी वार्ड पार्षद उपस्थित थे। आभार नीतीश कुमार कार्यक्रम के मौके पर मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र का वर्षों से मांग था कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो, नाला निर्माण हो। जनता की मांग को मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दे दी है, जिसमें मेयर विभा कुमारी की अहम भूमिका है, जिन्होंने मेयर बनने के बाद लगातार मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाया। अब पूर्णिया का ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए राशि भी आवंटित कर दी गई है, यानी कि स्वीकृति दे दी गई है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी को दिल से आभार। मेयर विभा कुमारी ने कहा कि हम सबों का अभिभावक विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद, जिन्होंने पूर्णिया के विकास में काफी योगदान दिया है, खासकर वैसे विकास में योगदान दिया है जिसकी मांगे पूर्णिया की जनता वर्षों से कर रही है। पूर्णिया शहर के लिए 87 करोड़ कुछ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है, जिससे पूर्णिया शहर का ड्रेनेज के साथ साथ कई विकास हो पाएगा। उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री लेसी सिंह जी को धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने बहुत सहयोग किया है। इन्हें दिल से साधुवाद। मंत्री व मेयर साहिबा ने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं पूरी खबर। आइडियल आइज न्यूज के लिए एंकर आफरीन के साथ शशिकांत की रिपोर्ट। हम यहाँ है जनता के द्वारा किया गया है, वार्ड पार्षदों के द्वारा किया गया, नीतीश कुमार का आभार किया जा रहा है। देखिए, जो पूर्णिया शहर का नगर निगम क्षेत्र का वर्षों से मांग थी, यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहाल हो, नाला का निर्माण हो, इसके लिए सभी लोगों की जनभावना थी। और इसको लेकर जो अभी वर्तमान मेयर ये काफ़ी लगी हुई थी। हम लोग को जब भी मिले तब कि कैसे होगा नाला का निर्माण। जितेंद्र जी हैं, सभी लोग जितने वार्ड पार्षद हैं, सब लोग इनको कहते थे, ये हम लोग को कहते थे। हम लोग भी प्रयास के ये भी लगी रही। जब भी जाती थी पटना, मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, जो प्रभारी मंत्री हैं, सभी लोगों से मिलके, और हम लोग भी इसमें लगे सबके प्रयास से। और ख़ास तौर पर यहाँ भी जो कहा जाए, इसके सूत्रधार जो है हम लोग तो माध्यम थे, लेकिन मेयर साहिबा का काफ़ी विभा जी का योगदान रहा। और इनको सभी वार्ड पार्षद का दबाव था, वार्ड पार्षद को सभी जनता का दबाव था। तो ये आज जो प्रोग्राम रखा गया है, ये आभार नीतीश कुमार कार्यक्रम है। और यहाँ से सभी पार्षद और सभी यहाँ के समाज सेवी और मेयर साहब, हम लोग सब मिल के माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी पूर्णिया के मांग को पूरा किया है। अभी प्रथम फेज में 87 करोड़ की राशि का स्वीकृति मिला है, और अगले फेज में 300 करोड़ की राशि मिलेगी, जिससे कि पूर्णिया में जो जल जमाव की समस्या है उससे निजात मिलेगी। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से मेयर साहिबा को धन्यवाद देते हैं, सभी पार्षद को धन्यवाद देते हैं, और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं, उप मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं, यहाँ के प्रभारी मंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं, और जितेंद्र जी, लाल जी, सभी लोग लगे हुए थे। ये एक पूर्णिया के लिए जो एक प्रतिनिधि का, मेयर का भूमिका होना चाहिए, वो ये कर रही है। तो बहुत धन्यवाद है, हम लोगों का सहयोग है, पूर्णिया आगे बढ़े, इसमें हम सब लोगों की जहाँ भी आवश्यकता होगी हम लोग तत्पर रहते हैं इनको सहयोग करने के लिए। पूर्णिया के विकास के लिए हमेशा से लगे रहते हैं और आगे भी लगे रहेंगे। मैम, इस का श्रेय आप मेयर बाकी लोगों को दे रही हैं, लेकिन तमाम लोगों ने ये कहा कि मंत्री जी का काफ़ी सहयोग रहा, तभी ये सक्सेस संभव हो पाया। सबका एक ही उद्देश्य है कि कैसे पूर्णिया का के लोगों का बेहतरी करें, यहाँ कैसे
जल जमाव से मुक्ति मिले, सुंदर स्वच्छ शहर पूर्णिया, इसको लेकर लेकिन जो जिनका योगदान है उनको कैसे नहीं धन्यवाद करें। जब भी ये मिलती थी तो एक ही बात, नाला निर्माण हो, इनको भी सब वार्ड पार्षद कहते थे, वार्ड पार्षद को जनता कहते थे। तो ये तो इनको धन्यवाद के पात्र हैं ही, तो धन्यवाद तो देना ही चाहिए जो लगी हुई थी। तो जनता ने इन पर भरोसा किया, इनको जिम्मेदारी दी है कि पूर्णिया शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का। हम लोगों का सहयोग जहाँ जब भी कभी होती है हम लोग इनके साथ खड़े हैं कि ये अच्छे से और आगे कार्य करें। और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी विकास कर ही रहे हैं। मुख्यमंत्री जी मैम जब भी विकास की उस तरह से काम करती आ रही है तो और भी क्षेत्र है, जैसे नगर परिषद है, बाकी और जगह है, वहाँ भी इस तरह की आवश्यकता है, तो क्या उस पर भी आपकी निगाहें हैं? जरूर रहेगी। भले ही हम धमदाहा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार में मुझे अभी सौभाग्य भी मिला है कि मंत्रिपरिषद में मुझे जगह मिली, तो हमारा तो दायित्व है और कर्तव्य बनता है। हम पूर्णिया वासी होने के नाते, एक समाजसेवी होने के नाते राजनीति में जब हम कदम बढ़ाए हैं तो हमारा तो दायित्व बनता है। हम सरकार में हर मंत्रिपरिषद की जो भी मामला आता है उसमें हमारा वहाँ पर उपस्थिति रहती है। हम तो चाहते हैं कि पूर्णिया का इस तरह का जो नगर परिषद का क्षेत्र है, नगर पंचायत का क्षेत्र है, वहाँ भी हम लोग लगे हुए हैं कि जहाँ भी हमारी आवश्यकता है पूर्णिया को आगे बढ़ाने के लिए, तो कहीं भी हम लोग पीछे कदम नहीं कर सकते हैं, कदम आगे ही बढ़ा के रखेंगे। एक मैम लास्ट 2 सवाल हो रहे हैं हमारा कि पूर्णिया में विकास के लिए जिस तरह से अभी नाली की बात हो रही है, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ की सरकारी ज़मीनों को जो ब्रोकर लोग हैं वो बेच देते हैं, इसके कारण नाली को बनाने में और काम को करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो उस पर आपकी निगाहें हैं, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है? जहाँ कहीं भी लोगों के द्वारा या मेयर के द्वारा या प्रशासन के ध्यान में रहता है तो ये तो उस पर ध्यान है कि कैसे जब तक नाला का निर्माण नहीं होगा, लोग सहयोग नहीं करेंगे, अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा, तब तक तो पूर्णिया को कैसे स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। जहाँ जो पानी की समस्या रहती है, पानी से जल जमाव की समस्या रहती है, इसमें सबको हम तो अपील करेंगे पूर्णियावासी से, नगरवासी से कि सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए इसमें, मेयर को और प्रशासन को, सरकार, ताकि उनके लिए जो काम हो रहा है उसमें सहूलियत। एक लास्ट सवाल है मैम कि विद्यालय है सिटी में, सरकारी उनका भवन को जमीन समेत बेच दिया गया है, उनका जो कागज है वो बन नहीं पा रहा, प्रशासन उसमें पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा बनाने में, क्या उसको देखेंगे? डीएम ने इसका संज्ञान लिया है और 2 घंटे के अंदर उसका सब जो पूरी प्रक्रिया है और डीएम ने निर्देश दिया है जो राजस्व के अधिकारी, इसमें कहीं प्रशासन की तरफ से कोई देर नहीं, जैसे ही संज्ञान में आया उसको संज्ञान में लिया गया, कोई कोताही नहीं। थैंक यू। विकास का काम हो रहा है, लोग तारीफ कर रहे हैं, मंत्री जी भी आपकी तारीफ कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं हम सबों के अभिभावक विकास गुरु श्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देते हैं हम लोग कि हमारे पूर्णिया शहर के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि वर्षों से लगातार इसकी मांग हो रही थी और इससे पहले भी मैं मेयर बनी थी, तो सारे लोगों का और सारे नगर निगम वासियों का एक ही सवाल था कि हमारे शहर में जो है जल जमाव की समस्या से जूझ रहे थे लोग। तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जब भी मेरा पटना जाना होता था माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी से मिलती थी और उनको मैं लिखित रूप में देती थी और हर बार एक ही मांग था मेरा कि स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण हमारे पूर्णिया शहर में हो। इससे पहले मैं अभी फ़िलहाल में ही 12 सितंबर को मिली थी उनसे, तो उन्होंने आश्वस्त कराया था कि अगली जब हमारी कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें स्वीकृति मिल जाएगी। और देखिए कितना खुशी का बात है कि 20 तारीख को कैबिनेट की बैठक हुई है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मतलब स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज की स्वीकृति हमारे पूर्णिया शहर वासियों के लिए दे दी गई है। हम सभी पूर्णिया वासी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। लगभग हमारे शहर के लिए 87 करोड़ कुछ रुपए की राशि है, जिसमें फर्स्ट चरण में कुछ जो है नाला का निर्माण होना होगा, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगी। इसमें दिया है
रिजवान मस्जिद वार्ड नंबर 28 जो है उसका होना है रुईगोला घाट तक, और फिर है मधुबनी चौक, फिर है डॉलर हाउस चौक, फिर उसकी बाग ओवर ब्रिज के समीप से कारगिल चौक और रजनी चौक ना, इतना सारा नाला का निर्माण होना है। और बाकी जो बचा है उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी हम लोगों को आश्वस्त किए हैं, उसको भी मतलब जैसे ये मेरा काम हो जाएगा उसके बाद उसकी भी जा मैम सवाल ये भी है कि बहुत ज़्यादा सहयोग हम लोग को मिला है, और मैं माननीय मंत्री लेसी सिंह जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि जब भी हम मिलते थे तो हम लोग एक ही बात रट लगाए बैठे थे कि हमारे शहर का जो है स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण हो। तो इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, इनका भी श्रेय हम लोग और पूरे नगर निगम वासी की तरफ से मैं इनको साधुवाद देती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।